नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष एक अहम स्थान होता है। संघर्ष के बाद जीवन में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके जो जीवन की जो उद्गम परिस्थितियां हैं उनसे वो निकलकर अपने जीवन को सुचारू रूप चलाने के लिए आगे बढ़ता रहता है। और संघर्ष किया हुआ व्यक्ति कभी भी आज पीछे नहीं हटता है, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से सदैव आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो सूरत में काफ़ी समय से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक तौर पर अपनी भूमिका के साथ साथ अपने जीवन को आगे बढ़ने का जो उद्देश्य है वो सामाजिक तौर पे आगे बढ़ाया और आज अच्छे अपनी पोस्ट पे अपने रहते हुए और समाज की सेवा करें। नमस्कार बसंत भाई, टीवी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले और आप गुजरात कब आए? नमस्कार, राजस्थान में मैं खाटू श्याम जी से मतलब जयपुर से रिंगस जाते हैं, तो रिंगस से आबासकर का गांव है खाटू श्याम जी के बाजू में, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरे फादर यहाँ गुजरात में आए थे, पालनपुर बनासकांठा में। फिर मैं 71 से मैं सूरत में हूँ और स्टार्टिंग में सूरत में पहले मैं डायमंड का बिजनेस किया करता था और 84 तक मैंने हीरे का किया। इसके बाद में फिर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आया। फिर आने के बाद में ये सब डेवलप किया, ये कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह, और वो मैं अभी कर रहा हूँ। तो आप जैसे पहले बनासकांठा आ गए थे राजस्थान से, और फिर आप सूरत 71 में आए थे। तो 71 में जब आप सूरत में आए तो शुरुआती दौर में आपने सूरत को कैसे जिया और सूरत में कैसे अपने जीवन की शुरुआत की आपने? शुरुआत में हम जब सूरत में आए तो सूरत की उस टाइम में पॉपुलेशन करीब 2.5 से 3 लाख की थी, बहुत छोटा था। जब हम सूरत में, मैं किसी को, जहाँ मैं रहता था, मैं किसी को बोलता था मैं अग्रवाल हूँ, तो वो समझते हैं अग्रवाल मीन्स कौन सी जाति, तो हमको अग्रवाल की जगह मेरे आगरा वाला बोलते थे, मेरे मोहल्ला वाले। फिर मैंने समझाया भाई अग्रवाल एक हमारे राजस्थान की कौम है, उसमें से हो। और मैं सूरत में कहीं भी जाता था तो अग्रवाल का बोर्ड पड़ता था, मुझे चल अग्रवाल है, एक दो उनसे मैं सामने से मिलने जाता था। और उस टाइम में यूनिटी बहुत अपनी कम थी और धीरे धीरे अब सूरत के अंदर तो अग्रवाल समाज अब तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन उस टाइम में मैंने जो भी अग्रवाल थे, जैसे हमारे दिया शहरी में एक अग्रवाल थे कपासिया वाला, उनके बाद मिला एक गोपीचंद छाजूलाल करते, ऐसे बोर्ड पड़ा था, उनको मिलने गया, भाई मैं भी अग्रवाल हूँ, आप कहाँ के हो, वो भी राजस्थान से, मिलना हुआ, ऐसे मिलते थे। और धीरे धीरे फिर समय हुआ, फिर अपने जो अग्रवाल समाज घोड़दौड़ रोड पे मालचंद जी, पुरुषोत्तम जी सब मिल के भवन लिया और अपने समाज की एक पहचान बनने लगी धीरे धीरे। उस टाइम में जब आए थे आपको एक सामाजिक पहचान की भी जरूरत थी और अपना एक स्टेटस बनाने की भी जरूरत थी, तो उस दोनों परिस्थिति में आपने अपने आप को कैसे स्थापित किया और कैसे आगे बढ़ने और कैसे आगे बढ़कर आज इस स्टेज पर पहुँचे? तो पहले मैं जैसे मेरा लाइफ डायमंड में जो स्थापित किया, उसके अंदर जो पालनपुरी जैन समाज था उससे मैं ज़्यादा जुड़ा हुआ था और बहुत उनका कोऑपरेटिव हुआ। उसमें अपने मारवाड़ी समाज बहुत कम थे और उस टाइम में धीरे धीरे टेक्सटाइल मार्केट अपना जब चालू हुआ सूरत, तो उसके अंदर मारवाड़ी समाज बहुत थे, तो धीरे धीरे वहाँ से जुड़ा। लेकिन मैं हीरा से मैंने स्टार्टिंग किया और अभी भी फिर हीरा का छोड़ के फिर मैं अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी बहुत स्ट्रगल किया, छोटे से चालू किया और अभी अच्छे मतलब काम में कर रहा। यहाँ रांदेर अड्डाजन क्षेत्र के अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो उस अध्यक्ष के तौर पर आप समाज में क्या ऊर्जा देना चाहते हैं और समाज को कैसे आपने संगठित किया? हाँ, स्टार्टिंग में पहले क्या, मैं अरावली समाज, जैसे कि हमारा पालनपुर से लगा के अजमेर तक का और पाली तक का जो एरिया के यहाँ रहते हैं उनको मैंने संगठित किया और उसका अरावली अग्रवाल समाज करके हमने बनाया है यहाँ पर, और उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ और वो संगठन किया। फिर मैं अडाजन रांदेर में रहता था, तो रांदेर अडाजन वालों ने भी बोला भाई कि आपने भी यहाँ एक बनाना है, तो रांदेर अडाजन अग्रवाल समाज भी हमने बनाया। करीब इसके अभी 350 से 400 मेंबर है हमारे और उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और सबको जोड़ के हम साल के कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, सबको मिलना होता है और उसी से एक आनंद भी होता है और सबका भाईचारा बढ़ता है और अपने एक राजस्थानी है अपना, उसका एक गौरव भी है हमको। समाज से व्यक्ति की पहचान बनती है और व्यक्तित्व का निखार होता है समाज के द्वारा। तो यहाँ पे ऐसे समाज के कुछ तबके ऐसे भी होते हैं जो शायद समृद्धशाली नहीं होंगे, उनके लिए समाज के जो प्रतिनिधि बड़े जैसे आप लोग हो, उनके लिए क्या ऐसा कार्य करते हैं जिससे उनको ऊपर उठाने में या आगे बढ़ने की जो अचीवमेंट हासिल करने का उनका जो प्रोग्राम होता है उसको हम सहयोग कर दें? देखो, समाज के जैसे छोटे भी आदमी होते हैं लेकिन उसको कोई भी ज़रूरत होती है, जैसे हमारा घोड़दौड़ रोड समाज है उसमें भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ सब जगह प्रोसीजर रखा हुआ कि जैसे कोई छोटा आदमी है तो उसको कोई पैसे की शादी में ज़रूरत है
तो किसी को भी पता नहीं चलता और हेल्प हम करते हैं। और मतलब ऐसी कमेटी बनाई हुई है वहाँ पर कि 2 या 3 की, तो उसको पता नहीं चलता। यहाँ मेरी ऑफिस में भी आता है, कोई अग्रवाल समाज का है, कोई अपने राजस्थानी है, कोई भी, तो हो सके इतनी मैं हेल्प भी करता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलने देता और हम करते रहते हैं। काफ़ी सहयोगदारी समाज के अंदर रहते हैं और सहयोग करते हैं लोगों का, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सब करने की भावना जो आपके अंदर आई है भी, आज नीच वर्ग हो या जो अपने समाज का जो छोटा वर्ग है उसकी सेवा करो, शादी ब्याह में उनको सहयोग दो, ये सब भावना आपको सहयोग करने की या सहायता करने की भावना आपके मन में कहाँ से आई? ये करने की भावना तो मेरे फादर जो है जब तक, तो वो ही बोलते थे कि भाई जो कमाओ उसमें से कुछ लोगों का करो भला। जैसे मैं राजस्थान से आया था, पालनपुर के पास गांव था, वहाँ भी मेरे फादर वर्षों से एक गांव के मंदिर में जाते थे। अभी मैं वहाँ गया तो वो लोगों ने बोला भाई हमारी एक ज़रूरत है, धर्मशाला बनानी है। तो ऐसे बैठे थे, मैंने बोला चलो मैं पूरी बना दूंगा, एक फादर की इच्छा थी और उन्हीं का एक प्रेरणा से मैंने वहाँ भी पूरी एक धर्मशाला हमारे तरफ से बना के दी हुई है और गांव वालों को सुपुर्द कर दी। और वो जो भी मेरे को ये करने की प्रेरणा मिली है वो हमारे फादर से मिली है। आपके फादर से आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आगे बढ़ने की आपने ऊर्जा प्राप्त की है। तो राजस्थान जहाँ से आप रहने वाले हैं वहाँ भी आपके काफ़ी जगह वगैरह आपकी काफ़ी वहाँ पे उपलब्ध है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा करने की तमन्ना आपके मन में है कि वहाँ भी हम कुछ ऐसा योगदान दें जिससे हमारे पूर्वजों का नाम रोशन हो? हाँ, ये एकदम आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे मेरा गांव खाटू से 5-1 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी हमारी एक बाप दादा की एक हवेली पड़ी हुई है। तो हमने वो भी सोचा है कि चलो हो सके तो वहाँ भी कुछ करें गांव के अंदर। अभी गया था हम जड़ूला के लिए, तो गांव वालों ने बोला था, तो हम भी सोच रहे कि उसके लिए भी कुछ ऐसा कुछ करें कि जो आजू बाजू वालों काम में, वो भी एक विचाराधीन है प्रोजेक्ट, करेंगे उसमें भी कुछ। तो और आपके मन में क्या ऐसी भावनाएं हैं जिससे आपको लगे वो ये हमें करना अभी अधूरा है, जो पीछे रह गया है, वो कुछ किया नहीं और अब कुछ करने की तमन्ना जो आपके मन में अभी है? नहीं, तमन्ना में तो काफ़ी है, वो ऊपर वाले की इच्छा है कि हम तो एक समाज के लिए राजस्थान में कुछ करना है, बस वही तमन्ना है और हो सके इतना हम कर लेंगे। तो राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान की जो भाषा है, आप काफ़ी जन्म से गुजरात के अंदर रह रहे हो, तो कहीं ऐसा लगा कि हम गुजरात के अंदर रह के वो राजस्थान की जो भाषा है, जो कल्चर है, वो भूल रहे हैं? नहीं, वो भूलने में क्या है कि थोड़ा मेरे में गुजराती टच आ रहा है। आज हमारे घर में बहुएं लाई है, सब वो राजस्थान से बिलोंग करती है। और आज मेरा जो लड़का है, उसके ही लड़के, वो सब मारवाड़ी में बोलते हैं और मेरे को भी बोलते हैं कि दादा अब तो गुजराती, अब मारवाड़ी है। ऐसा हमारे होता रहता है, लेकिन हम भी कम्प्लीटली वो घर में तो सब हमारे मारवाड़ी यूज अभी भी बोलते हैं सब। और कुछ ऐसा आपके जीवन में जब आपको ये लगे कि भाई ये समय मैं राजस्थान के अंदर जाऊं और कुछ छुट्टियां या वेकेशन के तौर पे वहाँ पे रहूं और अपने जो समाज के जो लोग हैं या जो परिवार के लोग उनसे मिलूं? हाँ, वो अभी जब हमने ये प्रोजेक्ट सोचा कि भाई गांव में कुछ करना है, जब से हमारे घर में भी चर्चा हुई कि भाई अभी राजस्थान में अपने जाना चाहिए, जैसे कि छुट्टी है भैया 2-3 महीने 4 महीने पहले तो क्या हम जरूर होता है तो 10-15 साल में जाते थे, लेकिन अभी ये सोचा है भी चलो 2-4 साल में भी नहीं, 2-4 महीने में, साल में 1-2 दफ़े तो जाना चाहिए। और हम ऐसा सोचते हैं कि अब राजस्थान में साल में 1-2 दफ़े जरूर जाएंगे सब, पूरा फैमिली। तो और आप यहाँ पे कौन सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? आप लॉयंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं, और भी कोई सामाजिक संस्था है जिससे आप जुड़े हुए यहाँ पे? यहाँ मैं सामाजिक संस्था जैसे अग्रवाल विकास ट्रस्ट में जुड़ा हूँ, फिर एक दूसरा अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट करके नया भवन बन रहा है, उसमें 121 फाउंडर मेंबर हैं, उसी में से मैं एक मेंबर हूँ, उसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। अग्रवाल विकास ट्रस्ट घोड़दौड़ में भी जुड़ा हुआ हूँ और अग्रवाल विद्या विहार स्कूल में भी मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। सभी में ट्रस्टी मतलब संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो अपने गुजरात में रह रहे, सूरत के अंदर रह रहे हैं, सूरत के एक ऐसी संस्कृति है कि यहाँ पे जो भी आता है, वो चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे काठियावाड़ी हो, या फिर अपने चाहे मराठी कहीं भी हो, वो सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो ऐसा जो कल्चर यहाँ का होता है, उससे आपको क्या ऐसी सीख मिलती है कि हम लोग इतने कोऑपरेटिव होकर यहाँ पे रहते हैं और एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहाँ पे ये नहीं लगता कि ये मारवाड़ी है, ये मराठी है, या ये गुजराती है? सूरत की भूमि ऐसी है, मैं तो हर दफ़े बोलता हूँ कि सूरत में जो भी आदमी आता है एक दफ़े, तो सूरत के जो लोग, मैं तो 71 से आया था, उस टाइम बहुत कम पॉपुलेशन थी, पर वो लोग भी इतने अच्छे थे कि अपने को अपना लेते थे। वो अपने को जैसे सूरत में रहते हैं, अपने बाहर से आए हैं, मारवाड़ी हैं कहीं भी, तो वो अपनापन दिखाते थे। उसी हिसाब से सूरत को एक प्रेम भी है। और हम जो भी करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई जो अग्रवाल समाज ने जो भी किया है सिर्फ अग्रवालों के लिए, ऐसा नहीं है, सूरत वाले सभी को लिए, और इसका लाभ ये समाज का, राजस्थान समाज का, अग्रवाल समाज का सबको मिलता है।
तो आपका कोई ऐसा जीवन में कोई सोच या ऐसी कोई बात जिससे आप युवाओं को वो एक संदेश देना चाहिए कि वो कब कैसे मेहनत करके आगे बढ़े, जो हमारे युवा वर्ग है उसको क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे आप? हम भी युवा को ही बताता हूँ, कई दफ़े बुलाता हूँ कि देखो हमने कैसे स्ट्रगल करके आए, और आप भी ये मत सोचो, मेहनत तो करनी ज़रूरी है, और स्ट्रगल के साथ में एक चीज़ सबको बोलता हूँ कि ईमानदारी और वफादारी। आप में ईमानदारी और वफादारी है तो ज़िंदगी में कहीं आप पीछे नहीं पड़ोगे और आपको साथ देगा। और जैसे राजस्थानी अपनी एक साख है भाई, अग्रवाल आदमी कभी झूठ नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा, वो साख आप निभाओगे तो सूरत के अंदर आपको पैसा कमाना बहुत ईजी है, लेकिन ये चीज़ आपको ईमानदारी रखनी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ ऐसा जीवन में आपके करने का उद्देश्य है जिससे आपको ये लगे कि अब आप संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से, या कुछ और करने की तमन्ना है, या और कुछ करने का इरादा अभी भी बाकी है? नहीं, संतुष्ट तो क्या है कि अब बिजनेसमैन है, बिजनेस तो वेल एस्टेब्लिश है, चल रहा है, अब संतुष्ट के अपने करेंगे और समाज के लिए और कुछ करना है। जैसे हमारा रांदेर राज्य में अभी समाज का कुछ भवन के ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए भी सोच रहे हैं कि भाई चलो कुछ आदमी मिलके कुछ करें, ऐसा उसका अभी विचाराधीन है, कुछ करेंगे उसके लिए। और दूसरा ये कि जैसे अपने बनासकांठा के अंदर अंबाजी करके यात्रा धाम है, वहाँ भी एक भवन बनाने का मैं गया था, प्रस्ताव उन लोगों ने रखा, फिर वो सूरत आए तो सूरत से भी हो सके इतने हेल्प किया, हमने हेल्प किया। और मेरा लड़का आर्किटेक्ट है, उसको बोला भाई तू प्लान बना, और प्लान बना के बहुत अच्छा भवन आज अंबाजी में तैयार हो गया, जिसके अंदर 45 AC रूम है, मतलब 3 बड़े हॉल है, और आज कोई भी आदमी ब्याह शादी करता है और अंबाजी के अंदर बहुत खुशी है, वो भी हमने वहाँ बहुत बड़ा योगदान देके बनवाया। तो आप यहाँ काफ़ी व्यस्त रहते हैं, काफ़ी सामाजिक कार्यों में, काफ़ी धार्मिक कार्यों में, बिजनेस के तौर पर आप इधर उधर जाना आना, तो आप परिवार के तौर पर समय कैसे दे पाते हैं अपनी फैमिली को? परिवार को भी, फिर जो आदमी काम कितना भी करे लेकिन तुरंत काम करे उससे हमें संतोष मिलता है, मैं आनंद होता है, कभी थकान नहीं होता। मैं कोई भी काम हाथ में लिया, काम पूरा हुआ, चलो फ्री हो गया, फिर आराम से फ्री हूँ, फिर तो सबको मैं दे सकता हूँ। लेकिन काम नहीं करते तो उसका थकान लगता है, फिर वो फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकता, टेंशन में घूमता है। लेकिन मैं भी जो प्रोजेक्ट रखते हैं तुरंत ही उसका इम्प्लीमेंट किया, काम हो गया, चलो फ्री, बाकी टाइम है सबको दे सकते हैं। यहाँ अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके पास समय की कभी कमी नहीं होती है, और आप समय के साथ अगर चलेंगे तो आपको किसी को भी समय देने में कोई उलझन नहीं रहेगी। युवाओं को खास तौर से ये कहा गया है कि ईमानदारी और वफादारी से अगर आप कार्य करेंगे तो ये सूरत की जमी एक ऐसी जमी है जहाँ पे आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद वसंत जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।